ओम हरिओम। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि करतल रेखा, एक्चुअल इसको पामिस्ट्री को बोलते हैं करतल रेखा। आपने कई बार हमारे मुंह से सुना हुआ शब्द करतल, जैसे क्लैपिंग करते हैं करतल ध्वनि, तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा होता है करतल कहलाता है। और अंग्रेजी में बोलते हैं पामिस्ट्री, तो करतल रेखा। इसे साधारण भाषा में लोग हस्तरेखा ज्यादा संबोधन करते हैं। तो ये जो रेखा, पर्वत, ये जो होते हैं, इस पे कई वीडियोस बनाए जा चुके हैं। आप जाके चैनल में देख सकते हैं। पर्वतों पे, रेखाओं पे, कौन से पर्वत पे क्या असर होता है, कौन सी रेखा कैसी होती है, उसका क्या प्रभाव होता है, और उस पे तिल, त्रिभुज, वर्ग यदि कुछ होता है, क्रॉस होता है, तो क्या प्रभाव होता है, ये सब बता चुके हैं, कई वीडियो बना चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपसे वादा किया था, उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये छोटा सा डेमो है वीडियो का, उसके बाद श्रृंखला चालू होगी। एक श्रृंखला का जिक्र किया था आपसे पिछली बार में कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। अपना जो हाथ होता है वो जगन्नाथ होता है, क्योंकि आपने शायद सुना होगा, या हम आप में से बहुत से लोग करते भी होंगे कि जब हम सुबह उठते हैं, सोकर उठते हैं, उठते बराबर सबसे पहले अपना हाथ देखते हैं। इन दोनों हाथों से रब करते हैं, जिससे कि एनर्जी उठती है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, ऊर्जा आती है, ऊष्मा आती है, और उसको ऐसे लेकर पूरे चेहरे पे घुमा लेते हैं और उसको देखते हैं हाथ को पहले। और उसको हाथ को देख करके हम बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे, कर प्रभाते का दर्शन। तो इसमें लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद, ये तीन प्रकार की जो है इसमें इसके पाठ बताए। तो लक्ष्मी भी आ रही, सरस्वती भी आ रही, गोविंद भी आ रहे, और गोविंद मतलब जगन्नाथ, कृष्ण, विष्णु, हरि। तो इसलिए मैंने बोला अपना हाथ जगन्नाथ की, अपने हाथ में सब कुछ है, सारे संसार की समस्त शक्तियां हैं। आपका जो करतल है, जो आपकी जो मुट्ठी बोलते हैं, अपनी मुट्ठी में जहां है, तो मुट्ठी को भींच लो, एकता लाओ, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए भींची हुई मुट्ठी जो है एक हथौड़े जैसी काम करती है। तो ये जो है अपना हाथ जगन्नाथ श्रृंखला के अंदर इस विषय पे चर्चा होगी कि जो सकारात्मकता जो चीज है वो तो बहुत अच्छी बात है। प्राय हम लोग दिखाते हैं, कहीं भी जाते हैं हाथ आगे कर देते हैं कि देखिए क्या है। तो अक्सर कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, ऐसे ऐसी कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ बातें ज्योतिषी लोग बता देते हैं देखने वाले। वही कुछ बातें ऐसी बताई जाती जो कि हमको संदेह में डाल देती है, हमको सोचने में विवश कर देती है, या कई बार निराश भी कर देती है। मसलन, अरे आपके हाथ पे यह तिल है, यहाँ क्रॉस बना हुआ है, यहाँ द्वीप बना है, ये रेखा ऐसी है, ये पर्वत ऐसा है, ये डाउन हो गया है, इससे ये होगा, उससे वो होगा। पॉजिटिव तो बातें अच्छी लगती है, नेगेटिव जब बात आ जाती है तो हम लोग निराश हो जाते हैं। पर किसको बोले, चुपचाप वहां से छोटा सा मुंह लेकर के निकल जाते हैं कि छोड़ो। किसको बोले, कुछ नहीं बोल सकते, सुन के छोटा मुंह लेके निकल जाते हैं। और फिर किसी आली मिलनी खम्बा नोचे, अरे कुछ नहीं होता है, तो हाथ से कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं होता है, तो ऐसे कहते हैं, वो तो बस बोलने के लिए है। तो इस प्रकार से हम उसको टाल देते हैं या दिल को बहलाते हैं अपने। तो ये जो बात होती है, ये बातें ना हो, और यह कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है, कोई खेल नहीं है कि अक्सर लोग लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, छोटा सा अल्प ज्ञान बहुत तकलीफ देता है। कई बार ये महसूस किया है, देखा है हमने कि कई लोग सिर्फ अट्रैक्शन गेन करने के लिए, लोगों का आकर्षण लेने के लिए, लोगों की प्रेजेंस, लोगों का अपनी तरफ खिंचाव बढ़ाने के लिए, लोग हमको देखे, हमारे पास आए, मजमा लगाए, या हमको पूछे, या हमारे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, इस उद्देश्य को लेकर के इस विद्या का उपयोग करते हैं। किसी का भी हाथ पकड़ लिया, दबाया, सब यहाँ पे ये है वो है, दो चार बातें बताई, पांच बातें बताई, और व्यक्ति प्रभावित हुआ। जिससे अक्सर जैसे कोई भीड़ वाली जगह पे, किसी मेले में, किसी जगह पे, या फिर खास करके शादी विवाह समारोह में कहीं देखने को आता है कि कोई लेडी या कोई जेंट्स या कोई ऐसे है जो कि झट से जानते हैं थोड़ा बहुत, तो लोग उनके आगे पीछे होते हैं। उनको लगता है कि जैसे वो एक मुख्य नायक के रूप में आ गए, और सब उनके इर्द गिर्द लड़कियां भी, लड़के भी, जेंट्स, लेडीज,
बुजुर्ग सब लोग आप हमारा बताइए। वो किसी का एक बात बोली, किसी की दो बात बोली, किसी की चार बात बोली, और बस पॉपुलैरिटी, टेम्पररी पॉपुलैरिटी जो होती है, तत्कालिक जो प्रसिद्धि या जो ध्यान आकर्षण होता है वो हो जाता है। तो ये विषय ऐसा नहीं है, ये विषय कोई खेल नहीं है, या कहीं सड़क के किनारे बैठ गए और आप लेके चल रहे हैं, भैया आप दे रहे हैं कि साहब क्या दे रहे हैं, दो आप बताओ। तो ये विषय वो भी नहीं है कि चलते फिरते कहीं कर कुछ भी कर लिया, कहीं कुछ बोल दिया। ये विषय गंभीर है, गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। और ये विषय जो करतल है वो सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है। तो उस सामुद्रिक शास्त्र का एक हिस्सा है। सामुद्रिक शास्त्र में पूरी संपूर्ण शरीर का वर्णन बताया है, शरीर की भाषा बताइए, शरीर की भाषा क्या है, शरीर के अंग लक्षण क्या है, कौन सा अंग कैसा होगा तो उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या फल होगा, ये बताया। आपकी आवाज कैसी होगी, आपकी आंखें कैसी होगी, आपके कान कैसे होंगे, आपकी नाक कैसे होगी, दांत, होंठ वगैरह वगैरह वगैरह, आपकी चाल कैसी होगी, आप कैसे बैठते, कैसे उठते, पैर वगैरह सब। तो इस प्रकार से अंग प्रत्यंग का जो अलग अलग जो विश्लेषण करके बताया गया है, तो उसी का एक पार्ट है ये करतल। तो करतल न केवल इधर देखा जाता है बल्कि इधर से भी देखा जाता है, चारों तरफ से इसको देखा जाता है। बारीकियां बहुत सारी होती है, रंग का अलग प्रभाव है, रेखा का अलग प्रभाव है, पर्वत का अलग प्रभाव है, बालों का अलग प्रभाव है, खुरदुरेपन का अलग प्रभाव है, चिकनाहट का अलग प्रभाव है, चिकनाहट का अलग प्रभाव है, हाथ के आकार का अलग प्रभाव है, उंगलियों का अलग प्रभाव है, उंगलियों के पोर होते हैं, 1 2 3 पोरों का अलग प्रभाव है। इस पे सारे नक्षत्र है, राशियां है, सब इसमें विद्यमान है। किसी की जन्म तारीख समझ नहीं हो पता बराबर, तो इसको देख के क्रॉस चेक किया जा सकता है कि तारीख समझ बराबर है क्या, यहाँ तक की बात है। तो कुल मिलाकर के ये हाथ या जो आपका करतल है, बहुत सारे रहस्य समेटे हुए अपने आप में। ये वो चीज नहीं कि इसको हल्के में लिया जाए या मजाक में लिया जाए या कहीं भी इसको उसकी प्रस्तुति की जाए। पिछले 30 साल से, बल्कि 31 साल 32 साल भी बोल सकते हैं, लगभग इसके अंदर हम इन्वॉल्व है, कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। लोगों के पास खुद भी गए, लोग भी हमारे पास आए हैं। तो हमने ये जो अनुभव आया कि बहुत बारीक चीजें हैं, और ये जो रेखाएं हैं, रेखाएं सहज नहीं है, इस पे चिन्ह सहज नहीं है। जो एक रेखा होती है, जीवन रेखा है कोई रेखा, उसका जो काल निर्णय अगर हम सूक्ष्म रूप से करें, हम लोग तो अब स्कैन करते हैं हाथों को और बड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं, पहले बिल्लोरी कार्ड से देखते थे, वो भी देखते हैं मैग्नीफाई ग्लास से, बाकी जब और बड़ा एक्सपांड करना होता है तो बड़ा करके और भी देखते हैं, जितना मैक्स से मैक्स एक्सपांड कर सकते हैं, बाकी ज्यादा करो तो पिक्सल फट जाते हैं, जितना मैक्स से मैक्स कर सकते थे करके देखते हैं। और आप यकीन करें या ना करें, जीवन रेखा या किसी रेखा का जो जगह होती है जहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा लार्ज शक्कर का दाना आता है, शक्कर का दाना कितना बड़ा होता है एक्स्ट्रा लार्ज, वो जो दाना होता है उतनी जो जगह करीब करीब होती है, वो 3.5 महीने करीब करीब काउंट होता है। 3.5 महीने, 3 से 3.5 महीने की जगह करीब करीब वो ले लेती है। इतना बारीक जाना पड़ता है तब जाकर के वो निकलता है। और किसी पर्वत पे कोई निशान, कोई चिन्ह होता है तो उसके कई मायने होते हैं, प्रेशर होते हैं, साथ साथ वो उस जगह पे है तो वो जो उसका फल है वो कितने अनुपात में मिलेगा और उम्र के किस दौर में मिलेगा, यहाँ तक की जानकारी निकल जाती है। और उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कई बार करतल देखने में समय लगता है, घंटों का लग जाता है। सिटिंग हमारे यहाँ होती है, जो व्यवस्थित देखना होता है डिटेल, तो हम सिटिंग करते हैं। सिटिंग में 3 से 4 घंटे या कई बार 5 से 6 घंटे तक की सिटिंग हो जाती है। और ऐसी एक नहीं 2 से 3 4 सिटिंग तक करना पड़ती है, तब जाकर के वो देखने में आता है, इतनी बारीकी से देखा जाता है। तो जब यह लगता है बचपन से फिल्म स्टार्ट हो गई तो आगे तक जो हम वर्तमान तक आ गई और आगे की पिक्चर भी, तब जाकर के संतोष होता है। और वो रिकॉर्डिंग की जाती है हमारे बाकायदा मोबाइल से, वो आप रिकॉर्डिंग रख सकते हैं अपने पास में और जब चाहे सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से करतल देखा जाता है। तो करतल कोई बच्चों का खेल नहीं, कोई लोगों के बीच इम्प्रेशन दिलाने का काम नहीं कि कहीं भी उठ के आए गए चल दिए, कोई रेखा, कुछ पर्वत, कुछ कर लिया, कुछ बोल दिया, हो गया। कुछ बातें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक जैसी होती है, उसको लेकर के आप भविष्य के बारे में ज्यादा बातें कर सकते हैं। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि शब्दों का खेल है, जैसे तोते वाले जो ज्योतिषी होते थे, तोता चिट्ठी निकाल के आता था पिंजरे से बाहर, आपको चिट्ठी
निकाल के जो निकाली उसको पढ़ा तो उसके जो अक्षर, उसकी जो भाषा शैली, उसके जो वाक्य कुछ इस प्रकार से लिखे होते हैं, शब्दों का चयन कुछ ऐसा होता है कि हर एक को लगेगा कि वो मेरे लिए है। और ऐसी एक नहीं तमाम चिट्ठियां, जितनी चिट्ठियां सब ऐसी ही है, कोई सी उठा के आप पढ़ लोगे उससे आप अपने आप को रिलेट करोगे। तो ऐसी बातें बताना कोई ज्योतिष वाली बात नहीं है, कोई भविष्यवाणी वाली बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल होता है। सही मात्रा में, सही मायने में अगर कुछ बात को देखे तो एक्यूरेसी चाहिए, गणित चाहिए, काल गणना चाहिए, काल निर्णय चाहिए। ये सब बातें विशेष रूप से विस्तृत और शोध अध्ययन की बात आती है। इसीलिए शायद गुरु जी की कृपा रही कि कर तल देख करके वास्तु भी शोध किया जा सकता है, वास्तु को देखा जा सकता है। आपका घर में कहाँ क्या वास्तु का दोष है, कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है, किस आपका घर है, न केवल आपका बल्कि आपके ब्लड रिलेटिव का, रक्त संबंधी कोई बहन भाई आदि का देखा जा सकता है, चाहे वो कितनी दूर आपसे रहते हो। तो ये शोध किया कई लोगों पे, सैकड़ों लोगों की बात है। उसके बाद गुरु जी कृपा से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि वास्तु प्रकार तल से वास्तु का शोधन इसके ऊपर। तो इतनी तपस्या के बाद, इतने सालों का अनुभव लेने के बाद ये वीडियो हम बनाना पड़ रहा है कि जो वर्तमान चल रहा है कि हर चीज के पीछे लोग, जहां जिसमें ख्याति मिल सकती, जहां जिसमें टीआरपी बढ़ सकती, जहां जिसमें लाइक्स बढ़ सकते, शेयर्स बढ़ सकते, सब्सक्राइब बढ़ सकते, वो मुद्दा उठा के लोग चैनल बना करके प्रोग्राम डाल देते हैं। तो ठीक है, बनाइए, अच्छी बात है, पर उसको व्यवस्थित बनाइए, विस्तृत बनाइए, जो सत्य से करीब हो, सत्य जैसे हो वो चीज लीजिए। कुछ भी उलूल जुलूल लेके न डाले तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये विषय कोई बच्चों का खेल नहीं है, शोध का विषय है। अब हम इसमें जो खास बात उसको लेके जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या करतल की रेखाएं या करतल के लक्षण बदलते हैं या बदले जा सकते हैं। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि करीब करीब हर 7 साल में, 7 से 8 साल में रेखाओं में या करतल में बदलाव आता है। जीवन में भी बदलाव आता है 7 साल में, क्योंकि क्या होता है कि यदि साइंटिफिक लॉजिक देखे, एस्ट्रोलॉजी को देखे तो 2.5 साल शनि का रहता है एक राशि में। तो जब 7 साल, 7.5 साल 7.5 का रहता है शनि का, 3 राशियों का, तो जब शनि चेंज होता है, अच्छा राहु 18 महीने का रहता है, तो करीब करीब तो वो उसकी 2 राशि परिवर्तन होता है। गुरु 12 महीने करीब साल भर का रहता है, तो गुरु का परिवर्तन होता है। तो ये जो ग्रहों के परिवर्तन होते हैं वो काफी बड़े स्तर पे होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले बड़े बड़े ग्रह हैं। तो इनके बदलने से बहुत कुछ बदलता है। आपका माइंड सेट, आपके विचार, आपके आचार, आपकी जीवन शैली, आपका कर्म, आपका अध्यात्म, आपके जीवन के विविध पहलू, ये 7 साल, 7.5 साल का अंतर, 7 से 8 साल का अंतर बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए निश्चित तौर पे ग्रहों का हिसाब से बदलना होता है, और जब ग्रहों का बदलाव होता है तो करतल रेखा पे बदलाव होता है, चेहरे पे बदलाव आता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आपके जीवन में परिवर्तन आता है। विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। संकल्प कैसा है, आपकी संस्कृति कैसी, संस्कार कैसे, उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो वह भी इसमें काउंट होता है। तो ये तो एक जनरल बात हो गई बदलने की, जो कि बदलते हैं अमूमन, सबके साथ होता है। पर कहीं अब इसमें एक विशेष जो विशेष मुद्दा जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे मान लो किसी को कहीं तिल है, तिल को अच्छा नहीं बोला जाता, कहीं कहीं पे तिल है। अब किसी की भाग्य रेखा में तिल है, मान लो भैया भाग्य रेखा में तो तिल आ गया। अब तिल आ गया भाग्य रेखा में, तो भाग्य रेखा में तिल आना अच्छा नहीं, भाग्य में अवरोध पैदा करता है। पर्टिकुलर जिस जगह, जिस उम्र के दौर में आ रहा है वहां पे अवरोध पैदा करता है, एक बात। लेकिन अगर वो दाया या बाया किधर है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो गुरु पर्वत तरफ रेखा की तरफ है तिल, तो समझ लो कि आपको कर्जे में डुबाएगा, कहीं ना कहीं कर्जा लेना पड़ेगा, या सतत कुछ न कुछ कारण से कर्जा बना रहेगा, कर्जे से उभरना मुश्किल है। और वही अगर वो शरीर पर्वत तरफ इस तरफ निकल जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी देता है, समृद्धि देता है, बहुत कुछ अच्छा कर देता है। अब सवाल ये उठता है, कोई जातक, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके गुरु पर्वत तरफ तिल आ गया, भाग्य रेखा में तिल आ गया, और वो परेशान हो रहा है, फलित हो रहा है, कर्जे से मुक्ति नहीं, कर्जा हो गया, कर्जे से मुक्ति नहीं, इतना हो रहा है, तो क्या जिंदगी भर यही रहेगा? क्या तिल हटेगा नहीं वहां से, या तिल वही रहेगा, या कुछ इसका उपाय नहीं है? ये ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो व्यक्ति जो है निराश होता है और उसको कुछ नहीं होता। अब जो 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 कमोबेश
टाइम बिंग जिसको बोलते हैं, जो पामिस्ट बने हैं, जो कुछ तात्कालिक पामिस्ट है, जो लोगों का आकर्षण खींचने के लिए, इंप्रेशन झाड़ने के लिए जो पामिस्ट कर रहे हैं, जो छोटे मोटे लेके उथले उथले जो चलते हैं, वो इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया, रटाया ज्ञान, किताब पढ़ ली, देख ली कि साहब इसका ये फल होता है, इसका ये फल होता है, बोल दिया या देख लिया, रट लिया, छाप लिया, गुट्टी मार ली, 2 4 5 बातें गुट्टी मार ली। लेकिन ऐसा नहीं, अगर गहराई में जाते हैं, अगर समझते हैं, तो कोई अच्छे ज्योतिषी के पास जाएंगे, कोई अच्छे कर्तन रेखा शास्त्री के पास जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या होता है। तो एक इंग्लिश का वह कहते हैं इंग्लिश में, वेयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां रहा। तो विल पावर, जो इच्छा शक्ति आपकी होती है, वो बहुत बड़ी होती है, वो अच्छी अच्छी चीजों को बदलने में सक्षम होती है। तो यहाँ पे वही इच्छा शक्ति काम आएगी। अगर देखिए आपके जीवन में करतल के साथ भी और करतल के अलावा भी कुछ जो चीजें हैं, मैं आपको छोटा सा एक इस लीक से हट के बात बता रहा हूं, बाकी इससे रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं आपको मैं, कि जीवन जो आपका है, मान लो कि थोड़ी देर के लिए एक टेबल है, उसके 4 पांव है, जिस पे टिका हुआ टेबल है, और ये 4 पांव मतलब क्या है? सबसे पहला पांव जो आपका होता है ना, वो आपका प्रारब्ध होता है, जो आप पिछले जन्म से अर्जित करके आए। दूसरा पांव जो होता है वो आपका वास्तु होता है, जहां आप रह रहे हो। तीसरा पांव जो होता है कुंडली के जो ग्रह है, या जो आपकी करतल रेखा पे जो ग्रह पर्वत बैठे वो तीसरा पांव। चौथा पांव आपके अपने कर्म जो आप करते हो। तो इन चारों का तालमेल होता है तो जिंदगी चलती है। अब ये 4 पांव जितने मजबूत होते हैं, उतनी आपकी जिंदगी स्टेबल रहती है। अगर आपका प्रारंभ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पुण्य करके लाए हो, तो आप अच्छे घर में, बड़े घर में पैदा होंगे, राजा महाराजा या किसी जागीरदार या किसी उच्च कुल में या समृद्ध कुल में आप जन्म ले सकते हैं। या हो सकता है कि आप जन्म लेने के बाद उस घर में ऐसा कुछ घटनाक्रम बढ़ जाए कि बहुत सारा पैसा आ जाए, समृद्ध हो जाए और धनदान संपन्न हो जाए। पहली बात। अब आपके वास्तु भी आपका अच्छा है तो फिर और आपको अच्छा मिल जाएगा, कहीं और अच्छी पॉजिटिविटी आपके साथ बचपन से रहेगी। तीसरा आपका जो है ग्रहों के ग्रह अगर आपके अच्छे बैठे समय अनुकूल है, महादशा वगैरह या काल अनुकूल है, तो निश्चित तौर पे आप बचपन से ही सुख भोग करते रहेंगे। और चौथा आपके कर्म है, और इन सबके साथ कर्म अगर आपका अच्छा होगा तो आगे और भी आपका जीवन स्मूथ चलेगा। तो जब चारों चीजें अच्छी होती है, तब बड़े बड़े धनाढ्य वर्ग, जिसको बोलते हैं अडानी जैसे, अंबानी जैसे परिवार है, तो इन लोगों के यहाँ जन्म होता है। ऐसे परिवार जो अकूट धन संपदा के मालिक है, जो संस्कारशील है, जो प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों के संतान का जो जन्म लेती है आत्मा है, वो ऐसी जगह आती है जिनके चारों पाए मजबूत होते हैं, जिनके 2-3 होते हैं वो बड़े कम जगह पे, जिनके 2 होते हैं वो और कम जगह, जिनके 1 होते हैं वो बिलो एवरेज हो जाते हैं। तो बस खाया पिया सुखी, वो वाली बात। तो ये जो होता है, ये 4 पांव मजबूत होते हैं। अब लेकिन ये क्या होता है कि ये हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, ये फ्लेक्सिबल रहते हैं। जैसे आपका मान लो वास्तु है, वास्तु फिक्स नहीं हो सकता। देखिए वास्तु कभी आज इस मकान में रहे हो, कभी कल उस मकान में रहे हो, इसको बेचा, उसको खरीदा, या उसमें तोड़ फोड़ करी, या कुछ रिजर्वेशन करा, तो ये बदलाव होते रहता है। दूसरी बात, आपकी जो ग्रहों की जो जैसे जो ग्रह कुंडली में ग्रह पड़ गए वो तो ठीक है, बाकी महादशाएं बदलती रहती है, गोचर के ग्रह बदलते रहते हैं, तो वो रेखाएं बदलती रहती है कर्तल की, वो ये सब बदलवाने रहते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध आपका रहता है वो फिक्स रहता है, प्रारब्ध फिक्स रहता है सिर्फ, क्योंकि वो ऑलरेडी जमा है, आपके खाते में जो पैसा जमा है वो करके लाए हो, तो वो रहते हैं, एक फिक्स रहता है। और चौथा जो आपका कर्म है वो भी बदलता रहता है। तो 3 चीजें जो है चलायमान से बदलने वाली है। प्रारब्ध जो आपका फिक्स है, लेकिन इन तीनों में अगर ज्यादा बदलाव होता है तो प्रारब्ध में भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। अगर 3 पाए हिल रहे हो तो एक पाया मजबूत भी होगा तो भी वो कितना जोर लगाएगा। तो इस प्रकार से, तो इसलिए अगर आपको कुछ पाना है जीवन में, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छे की अपेक्षा है, आप सोचते हो अच्छा हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तो आप सिद्ध करना चाहते हो, तो ये चारों पाए को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जितने मजबूत हो सकते हैं उतने करने पड़ेंगे। पर अगर प्रारब्ध आपका अच्छा नहीं है, थोड़ी देर के लिए माइनस जा रहा है, तो वास्तु से काम कर लो। वास्तु भी माइनस जा रहा है तो कुंडली के ग्रहों के हिसाब से उपचार करके उनको डेरिंग कर लो। वो भी माइनस जा रहे हैं तो क्या करोगे? जब तीनों माइनस जा रहे हो तो फिर तब सिर्फ एक ही चीज आपके में बचती है, और वो होता है आपका कर्म।
कर्म अगर आप सुधार लेते हो तो कर्म में वो ताकत है, वो शक्ति है कि धीरे 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 वो कर्म जो है बाकी 3 चीजों को भी ट्यूनिंग कर लेगा। प्रारब्ध में कितना ही पाप आपका लिखा हुआ हो, कितने ही कष्ट लिखा हुआ होगा, कर्म आपके अच्छे धीरे धीरे वो जो कष्ट है कटते जाएंगे। कर्म आपके अच्छे हैं तो ऑटोमेटिक वास्तु भी सेट होने लगेगा। कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो आपका जो ग्रहों की जो सेटिंग ट्यूनिंग वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सारा खेल कर्म से है। तो सारा जो दारोमदार जो है कर्म पे है, तो कर्म सबसे जरूरी है। तो इसलिए कर्म पे सारा है। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे ही हम कर्म करते हैं। जैसा माइंडसेट होता है, जैसी बुद्धि होती है, वैसे ही हमारी गति होती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात बुद्धि है, आपकी विचारधारा है, आपकी इच्छा शक्ति, आपके संस्कार है। तो वही बात यह कर्तव्य पे भी लागू होती है। अगर मान लो किसी को यहाँ तिल है और उसको निरंतर ऋण के अंदर सिर पर रहना है, कर्जे में रहना है, ये बात फिक्स हो चुकी है, प्रारब्ध है, लिखा के लाए या ऐसा संकेत बन गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ऋण मुक्ति नहीं होगी। ऋण मुक्ति एक होगी, दूसरा चढ़ जाएगा, ये तो होगा ही होगा। पर इसके बावजूद भी अगर अपने को इससे बाहर आना है तो हमको प्रबल इच्छा शक्ति के साथ जो इष्ट है, जो हमारे गुरु है, जो ईश्वर है, जिनको समर्पित है, उनकी पूजा, आराधना, पाठ और उस ऋण मुक्ति के उपाय करना होंगे। उसके साथ साथ हमारी रोज की इच्छा शक्ति की भी है, मेरा भगवान ऋण मुक्ति करवा देंगे, मैं एक दिन ऋण मुक्त हो जाऊंगा, मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा, मेरे सारे पाप कट जाएंगे। ऐसी सकारात्मक बातों का विचार करना, बोलना बार बार, और विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में बोलना, इसकी लगातार करने से साथ ही साथ अच्छे कर्म करने से, दीन दुखियों की सहायता करने से, लोगों को सपोर्ट करने से, लोगों को हेल्प करने से, किसी का मन नहीं दुखाओ, किसी को बुरा नहीं बोलो, किसी को अपशब्द नहीं बोलो, किसी का अपमान नहीं करो, किसी की बुराई नहीं करो, अच्छे से रहो, गलत काम नहीं करो, नीति से चलो, नैतिकता के साथ रहो। यदि आप अच्छी आदतें जीवन में शुमार करते हैं, अच्छी आदतें शामिल करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं और किसी की बुराई नहीं करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, तो ये जो आपके कर्म है, ये धीरे 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 आपकी रेखाओं को बदलते हैं। और जो तिल आपका गुरु पर्वत की तरफ था, वो धीरे 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 सरक करके श्री तरफ आ जाएगा, मतलब एकदम अपोजिट हो जाएगा। जो ऋण बना होने के चांस योग थे कि सर हमेशा ऋण बना रहेगा, वो ऋण बनते बनते ऋण बनने के योग हट करके समृद्धि के योग में तब्दील हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये देखने में आया है कई जगह, पर समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज करो और कल रिजल्ट आया। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक का समय लग जाता है, पर होता जरूर है। वो ग्रहों के साथ धीरे धीरे बदलाव आता है और वो चीजें हो जाती है। या फिर कोई रेखा, एक भाग्य रेखा एक और आ जाती है, तो वो जो चिन्ह है वो भाग्य रेखा के 2 भाग्य रेखाओं के बीच में आ जाता है और उसका परिणाम कम हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव होता है, कुछ ऐसा सकारात्मक होता है जिससे कि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होने लग जाता है और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है कई बार। तो इस प्रकार से और कई जगह पे कोई नेगेटिविटी कर्तन में है, पर्वत में है, कहीं कुछ है, उसका है। जैसे किसी को संतान प्राप्त नहीं हो पा रही, किसी को नौकरी नहीं लग पा रही, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा, किसी के साथ कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा, किसी का धंधा नहीं चल रहा, तो ये जो चीजें हैं जो लंबे समय से आप फेस कर रहे हैं और उसके लिए कहीं कर्तव्य में कोई दोष दिख रहा है, कोई योग दिख रहा है, तो उस योग को दूर किया जा सकता है, उस दोष को दूर किया जा सकता है, उस रेखा को बदला जा सकता है। ये तय है। बस इसी को लेकर के हम जो श्रृंखला चालू कर रहे हैं अपना जगन्नाथ, उसमें ये मुख्तलिफ बातें ये सब बताने वाले हैं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की निंदा या किसी व्यक्ति विशेष का हम समीक्षा नहीं कर रहे हैं। हम सादी सीधी बात कर रहे हैं, व्यक्ति कौन कैसे जीवन में काम करता है। और हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आप वो लोग हैं जो ऐसे सब लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपना भविष्य जानने की चेष्टा करते हैं। तो आप ऐसी जगह जाएं जहां आपको सही मार्गदर्शन मिले, जहां आपके पैसे का सदुपयोग हो, जहां आपके समय का सदुपयोग हो और जहां से आप कुछ लेके आए या उनके बताए निर्देशों का पालन करें, तो निश्चित तौर पर जीवन सकारात्मकता आए और आपको संतोष हो। बस इतना सब इस इच्छा के साथ ये बात कर रहे हैं। बाकी किसी से हमको कोई कहा ना कहा दोस्ती ना कहा से मेल, किसी से हमको कोई लेना देना नहीं। जो जिसको जैसा लग रहा है करे, सब लोग अपने अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं, पर बस ये है कि अपना काम ईमानदारी से व्यक्ति करे, कोई भी हो कहीं भी हो, तो निश्चित तौर पे प्रतिसाद तो अच्छा मिलता ही है। तो बात इतनी सी है। अब इसको लेकर डिटेल बनाया जाएगा कि कौन से कर्तव्य में कैसे अच्छे योग है, कैसे शुभ योग है, कैसे अशुभ योग है और अशुभ योगों को दूर करने का क्या तरीका है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में डालें कि हम ये श्रृंखला चालू करें। और आपको अगर कोई अपने जीवन के बारे में कुछ पूछना हो, आपको अपने कर्तव्य का स्टडी करवाना हो, कहीं कुछ जानना हो कि कुछ अशुभ चल रहा है उसका कुछ उपाय करना है, तो निश्चित तौर पे आप हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। जो चार्जेस होते हैं करके आपके हाथ करतल का विश्लेषण करवा सकते हैं, करतल से पत्रिका को जोड़ के क्रॉस चेक करवा सकते हैं और सही जानकारी निकाल करके अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।